गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आप टेक्स्ट बुक का सेकंड लेसन ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग जो है वो आज हम सीखेंगे। और इससे पहले जो एक पोएम दिया हुआ है द स्क्विरल गैलरी, इसका मैं चाहता हूँ कि 4-5 पार्ट तक करवा दिया जाए और उसके बाद में जो है वो ये कविताएं जो है इनको एक तरफ से जो है वो सभी कविताओं को जो है वो लिया जाए। पहले पाठ वाला जो है वो ये कर लेते हैं 5 पार्ट, और फिर जो है वो जितने भी कविताएं 5वें पार्ट तक है वो एक तरफ से करवाएं। तो आज आपके सामने लेसन नंबर 2 ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। चप्पल्स समझते हो आप, और गिफ्ट यानी उपहार, चप्पलों का उपहार हेडिंग है सेकंड लेसन की आपके। तो सबसे पहले स्पेलिंग और उनके मीनिंग जो है वो एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट स्पेलिंग लिखा है थ्रो ओपन, THROWOPEN। थ्रो ओपन का मतलब होता है जोर से खोला, जोर से खोला। उसके बाद में दूसरा स्पेलिंग जो आपके सामने है रस्ट आउट, RUSHEDOUT, रस्ट आउट। रस्ट से रस्ट बना है, सेकंड फॉर्म है रस्ट आउट यानी तेजी से भागकर बाहर आए। प्रोटेस्टेड सेकंड फॉर्म है वर्ब है PROTEST। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है प्रोस्टेट, टेस्टेड का मतलब विरोध किया। उसके बाद में आपके सामने स्पेलिंग है सेट आउट, SET सेट OUT आउट। सेट आउट का यहाँ पर मतलब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस है व्यवस्थित करना। उसके बाद में आपके सामने स्पेलिंग है पुल्ड इनटू, PULLEDINTO, पुल्ड इनटू। पुल्ड से पुल्ड बना है, सेकंड फॉर्म है वर्ब का पुल्ड इनटू यानी अंदर घसीटा। फिर आपके सामने शब्द है नीटली, NEATLY, नीटली यानी सफाई से। फिर है ग्रे, GREY, ग्रे स्लेटी रंग, ठीक है। फ्रंट, FRONT, फ्रंट का मतलब होता है सामने, बिल्कुल सामने। फिर है स्क्रोनी, स्क्रोनी नाउन है SCRAWNY, स्क्रोनी का मतलब होता है दुबला पतला। दूसरा शब्द इसके लिए थीन है, THIN। फिर इसके बाद में आपके सामने शब्द है वंडर अबाउट, WONDERABOUT, वंडर अबाउट का मतलब होता है जानना या चाहना। उसके बाद आपके सामने शब्द है ड्रैग, DRAG, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, वर्ब का सेकंड फॉर्म है DRAGGED, ड्रैग यानी घसीटा या खींचा, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये। उसके बाद आपके सामने शब्द है बैकयार्ड, एक नाउन है BAC के बैक, और बैक का मतलब होता है पिछला या पीछे, और YARD यार्ड यानी होता है आंगन। बैक यार्ड यानी पिछला आंगन, घर के पीछे का आंगन। THIC के थिक यानी मोटा, BITTER बिटर कड़वा। TORN टॉर्न का मतलब होता है फटी हुई। टीयर से बना है, सेकंड फॉर्म है TEAR, टीयर, टीयर से टॉर्न। फिर है लाइन विथ, LINED WITH, लाइन विथ का मतलब होता है सतह पर कुछ सामान लगा हुआ, सतह पर कुछ सामान लगा हुआ। उसके बाद है किटन, नाउन है KITTEN, और किटन का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। फिर है लैपिंग, LAPPING, लैप का मतलब LAP, लैप का मतलब होता है वैसे कूद होता है,
लेकिन इसका एक मतलब चाटना भी होता है जीभ से, और लैपिंग एंड जीभ से चाट कर पीना या जीभ से चाट रही। सेल SHELL, सेल का मतलब होता है कवच या ऊपरी खोल। उसके बाद म्यूइंग, MEWING, म्यूइंग का मतलब होता है बिल्ली की आवाज, म्याऊ म्याऊ की जो आवाज होती है वो म्यूइंग है। उसके बाद वर्ब है SCREAM, स्क्रीम का मतलब होता है चीखना। उसके बाद में नाउन है क्रीचर, CREATURE, क्रीचर का मतलब होता है प्राणी। फिर एक शब्द आया है PAATI, पाती। पाती जो है वो तमिल में दादी को कहा जाता है, तमिल भाषा में दादी को पाती कहा जाता है। उसके बाद में आपके सामने शब्द है टम्बलर, TUMBLER, टम्बलर का मतलब होता है बड़ा गिलास। फिर वर्ब है POUR, और का मतलब उड़ेलना। फिर है सस्पिशियस, SUSPICIOUS, सस्पिशियस का मतलब होता है संकेत। उसके बाद शब्द है आपके सामने FEED, फीड यानी भोजन दिया या खिलाया। फिर आपके सामने शब्द है वर्ब INTRESSED, इम्प्रेस से इम्प्रेस्ड बना है, प्रभावित किया। फिर नाउन है CUTE, क्यूट का मतलब सुंदर। फिर नाउन है BREED, ब्रीड का मतलब नस्ल। और फिर शब्द जो है वो MANE, मैन यानी शेर के लंबे बाल, और गर्दन पर जो लंबे बाल शेर के होते हैं उसको मैन कहा जाता है। तो ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे, पहले इनका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद इससे आगे वाले जो है डिफिकल्ट वर्ड्स हम लिखेंगे। नेक्स्ट स्पेलिंग्स देखिए कुछ इस प्रकार से हैं। पहली स्पेलिंग है एम्बल, EMBLEM, एम्बल का मतलब होता है प्रतीक, और ये एक नाउन है। उसके बाद में आपके सामने स्पेलिंग है एक्सपेक्टेंटली, EXPECTANTLY, एक्सपेक्टेंटली का मतलब होता है आशा पूर्वक। फिर है गिगल्ड, GIGGLED, गिगल्ड का मतलब होता है बेकाबू होकर हंसना। ऐसी हंसी जब अपने आप पर अपन नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और हंसी फूट पड़ती है तो उसको गिगल्ड कहा जाता है। उसके बाद है मिस्टीरियसली, MYSTERIOUSLY, मिस्टीरियसली का मतलब होता है रहस्यमय। फिर नाउन है आपके सामने स्टैचू, STATUE, स्टैचू, स्टैचू का मतलब होता है मूर्ति। फिर स्पेलिंग है आपके सामने DESCENDED, डिसेंडेड का मतलब होता है वंशज है। फिर है RELATIVE, रिलेटिव, परिवार का सदस्य या रिश्तेदार। साइंटिफिकली, SCIENTIFICALLY, साइंटिफिकली का मतलब होता है वैज्ञानिक ढंग से। फिर है डिंस्टी, DYNASTY, डिंस्टी का मतलब होता है राजवंश या वंश। उसके बाद नाउन ट्वीक, TWIG, ट्वीक का मतलब होता है टहनी। उसके बाद आपके सामने स्पेलिंग है स्पार्कलिंग, SPARKLING, स्पार्कलिंग का मतलब होता है चमकते हुए। फिर है रिमाइंड, REMIND, रिमाइंड का मतलब याद दिलाना। वर्शिप, वर्शिप से बना है WORSHIP, वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, और वर्शिप यानी पूजा की। नन अदर देन, NONETOTHERTHAN, नन अदर देन का मतलब होता है के अलावा कोई नहीं। फिर एक्सचेंज्ड, EXCHANGED, एक्सचेंज्ड लुक्स का मतलब एक दूसरे की तरफ देखा। उसके बाद है डिमांडेड, DEMANDED, डिमांडेड का मतलब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो है वो जोर देकर पूछा। इजिप्टियन कैट को, EGYPTION, इजिप्टियन, इजिप्ट से बना है, इजिप्ट का मतलब मिस्र होता है, और इजिप्टियन कैट को का मतलब है मिस्र की बिल्ली देवता, एक देवता, बिल्ली देवता जिसको कहा जाता है, मिस्र में माना जाता है। उसके बाद फ्लोरिस्ट, FLOURISHED,
फ्लोरिस्ट का मतलब यहाँ पर जो है वो दिखाकर हिलाया। और फिर है स्टोव अवे, STOW स्टोव AWAY स्टोव अवे का मतलब होता है छिप करके जहाज से यात्रा करना। तो ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे और इसका स्क्रीनशॉट ले और उसके बाद जो आगे वाला जो लास्ट कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो मैं करवा देता हूँ। लास्ट कुछ शब्दार्थ जो है वो आपके सामने। हुप WHOOP, हुप का मतलब होता है उत्साहपूर्वक आवाज, मुंह से जो उत्साहपूर्वक आवाज निकलती है हुप, खुशी से, तो उसको हुप कहते हैं। एक ये भी एक आवाज है आश्चर्य व्यक्त करने के लिए बोधन एक। और श्रीक SHRIK के श्रीक का मतलब होता है चीखना। और श्रीक सेकंड फॉर्म है आपके पास तेजी से चीखा। प्लीज PLEAS, प्लीज का मतलब होता है प्रसन्न होना और प्लीज यानी प्रसन्न हुआ, वर्ड का सेकंड फॉर्म है ये भी। उसके बाद SHUSH है क्रोध व्यक्त करने के लिए शब्द है हस। फिर है अलार्म ALARM, अलार्म का मतलब होता है चौंकना और अलार्म वर्ड का सेकंड फॉर्म चौंका ALARME। उसके बाद में है SHARP यानी शार्पन यानी तेज करना, शार्पनिंग यानी धारदार बनाना या तेज करना, धार को तेज करना। क्लोज का मतलब जानवरों के नाखून होते हैं पंजों के, CLAWS नाउन है। और वर्स WRS, वर्स का मतलब होता है ज्यादा, खराब या खराब कह सकते हो, बदतर कह सकते हो। और फिर इसको लेंगे आपके सामने AWFUL, ऑफुल, ऑफुल का मतलब होता है भयानक। फिर एक शब्द है आपके सामने क्रीच, KREECH, क्रीच का मतलब होता है खुरचने की विचित्र आवाज। फिर शब्द है आपके सामने वियर्ड, WEIRD, वियर्ड का मतलब होता है असामान्य या विचित्र। स्टार्टल लिखा है STARTL, स्टार्टल का मतलब होता है अचंभित या चौंकना। और स्टार्टल यानी चौंका या अचंभित हुआ। आउट ऑफ बिट्स, बिट्स का मतलब बुद्धि होता है WITS, आउट ऑफ बिट्स का मतलब होता है समझ से बाहर, दिमाग से बाहर। बाउंस्ड अप BOUNCE, बाउंस का मतलब होता है उछलना, अप यानी ऊपर, बाउंस्ड अप यानी ऊपर, उछली या उछला। स्क्रीड शब्द लिखा है SCURRIED, स्क्रीड का मतलब तेजी से दौड़ा, स्क्रीड से बना है SCURRY, स्क्रीड का मतलब तेजी से दौड़ना, स्क्रीड यानी तेजी से दौड़ा, का सेकंड फॉर्म है। बीनीथ BENEATH, बीनीथ यानी के नीचे। और टिप्ड TIPPED, टिप्ड का मतलब उलट दी। तो फिर लिखा हाउल्ड HOWLD, हाउल का मतलब ऊंची आवाज की। फिर है ग्रंटेड GRUNTED, ग्रंटेड गुर्र गुर्र की आवाज, जो बिल्ली वगैरह आपने देखी होगी जब सोते समय जो है उसके मुंह से आवाज निकलती है रहती है, उसको ग्रंटेड कहते हैं, गुर्र गुर्र की आवाज। और फिर उसके बाद में आखिरी शब्द जो है वो आपके WHIZZING, विजिंग, जिसको कहते हैं सनसनाती। तो ये कुछ स्पेलिंग्स जो है आपके स्पेलिंग्स और उनके मीनिंग थे। तो आपको जो है वो उनको याद करना, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और उसके बाद जो है वो आपको लिखने में सुविधा रहेगी। और इन स्पेलिंग्स और मीनिंग्स को जहाँ तक संभव है मैंने प्रत्येक स्पेलिंग जो आपको नहीं आती है या मुझे लगा कि आपको नहीं आती होगी तो उस स्पेलिंग को करवाने का मैंने प्रयास किया है। बढ़िया तरीके से इन स्पेलिंग्स को आप नोटबुक में करें और अनिवार्य रूप से काम करके डेली व्हाट्सएप में मुझे भेजें, जिससे कि मुझे मालूम हो कि कौन बच्चा जो है वो कार्य कर रहा है, किसको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। इस बात से भी हम अवगत हो सके। और टेक्स्ट बुक लगातार मैं कहते आ रहा हूँ, ले आए, मार्केट में उपलब्ध है, ला करके उससे अध्ययन करें। बुक्स आपके सामने होगी,
तो आपको लिखने में जो है वो सुविधा रहेगी। तो बुक्स अनिवार्य रूप से खरीदें मार्केट से, और उस बुक से ही प्रत्येक काम को करें। और जहाँ समझ में ना आए, समस्या कोई हो, तो उसके समाधान के लिए जो है वीडियो लेक्चर उससे संबंधित, चाहे वो स्पेलिंग्स का है, प्रश्न का है, जो भी आपकी समस्या है उससे संबंधित वीडियो लेक्चर आप सुने, जिससे कि आपको काम को करने में जो है वो सुविधा रहे। बिल्कुल वीडियो लेक्चर के सहारे न रहें, किताबें वगैरह उनका यूज़ करें, फिर जहाँ समस्या हो वहाँ पर उसको वीडियो लेक्चर को देखें और फिर जो है वो काम करें। और जहाँ पर ज़रूरी हो स्क्रीनशॉट लें, जहाँ तक संभव हो स्क्रीनशॉट, जो भी चीज़ जो आपको बताई जा रही है, जो आपको लिखनी है, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। इससे सुविधा ये रहेगी कि लिखने में, चलते वीडियो में आपके जो है वो परेशानी हो सकती है, आगे पीछे करना पड़ सकता है, इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन जब स्क्रीनशॉट, जैसे स्पेलिंग्स लिख रहे हो आप, तो स्क्रीनशॉट जो आपके सामने बोर्ड पर है, एक बार लिखवाने के बाद जब मैं वहाँ से हटता हूँ तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको जूम करके आराम से आप जो है वो स्पेलिंग लिख सकते हो, जिसमें टाइम भी कम लगेगा और आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और MB वगैरह जो आपके हैं, नेट डाटा जो है वो भी बिल्कुल जो है वो कम खर्च होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़िया तरीके से काम करें। राइटिंग मस्ट है, उसमें आपको विशेष रूप से बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, सुंदर लिखने का प्रयास करना है। कम काम करो, लेकिन काम इतना सुंदर करो कि देखने वाला देखता ही रह जाए, इतना बढ़िया तरीके से काम करो। प्रत्येक अक्षर का, चाहे वो स्मॉल लेटर में है, कैपिटल में है, आप उसके फॉर्मेशन को, उसकी बनावट जो होती है उसका ध्यान रखो, लाइनों का विशेष ध्यान रखो, और उसके बीच में जो है वो डिफरेंस, दो शब्दों के बीच में जो डिस्टेंस जो है उसका भी विशेष ध्यान रखें। शब्दों को मिक्स ना करें ताकि पढ़ने में आसानी हो। और टॉपिक जो मेन होता है, उस टॉपिक को ब्लैक कलर्स की पेन से, बॉल पॉइंट पेन जो है उससे लिखें, ताकि जब भी आप उसको दोबारा जब देखना चाहें तो आपको वो सीधा मिल जाए, उसको ढूंढना ना पड़े। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें और अनिवार्य रूप से डेली जो है वो काम करें, कभी मिस न करें, लापरवाही न करें काम के प्रति, और काम प्रतिदिन जो है वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डालने का प्रयास करें। तो इन्हीं आशाओं के साथ जो है वो मैं आज का ये वीडियो लेक्चर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स का जो था इसको समाप्त कर रहा हूँ। कल इस पाठ का ट्रांसलेशन लेकर के मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।